राजदा बाजी, ए, क्या तुम मुंह उठा के हमारे घर में चली आती हो राजदा बाजी करती हुई है? सब पता है मुझे, जो तुम चक्कर चला रही हो ना हमारे घर में, राजदा भाभी के कान तुम ही भरती हो, जानती हूँ मैं। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हो हुसन आरा? अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम्हें डर नहीं लगता अल्लाह मियाँ से? है बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। और बात सुन लो कान खोल के, आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले इजाजत लेना हमारी, ऐसे मुंह उठा के नहीं चली आना। ये तुम्हारी अम्मा फरीदा फसादन का घर नहीं है, ना ही तुम्हारे अब्बा मरूम का घर है जो घूमती फिरती हो यहाँ पे आके तुम। चलो अब निकलो, चलो निकलो इधर से। अच्छा, मुझे लगता है तुम बचपन की मार भूली नहीं हो अभी तक। मुझे पत्थर मार के मैंने तुम्हारा सर खोला था ना, हाँ भूल गई? बचपन में तुमने मेरा सर फाड़ा था, अभी मैं तुम्हारा सर खोलूंगी। चलो निकलो इधर से। डरा रही हो मुझे? मैं डरती नहीं हूँ। छुड़ैन आ गई बड़ी नाइज़। हम ये अब क्या कर सकते हैं? मुसीबतों ने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। हाँ बेटा, और इन हालात में भी शमीम भाई साहब बास नहीं आ रहे, ताने पे ताने दिए जा रहे। चाचू का कुछ नहीं हो सकता, वो शुरू से ही ऐसे। काश कि आज मेरा हाशिम जिंदा होता तो कभी ये नौबत ही ना आती। अब्बू की तबीयत कैसी है? तबीयत उनकी ठीक नहीं है, पूरी रात बेचैनी में गुजारी है। अभी तो खैर सो रहे हैं। अब्बू को टेंशन नहीं देनी, यही कहा था ना डॉक्टर ने। लेकिन परेशानी उतनी ही आ रही है हम पर। नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे घर पर किसी ने जादू कर दिया। नहीं अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ ना, देखो परेशानी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कासिम जी, साबिर सो रहा है अब तक? सुबह ही सोए, बड़ी मुश्किलों से नींद आई है उन्हें। हाँ, परेशानी की बात तो है, और यूं भी पहले से उसकी तबीयत खराब है। हाय हाय, पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। कासिम, मैं रेडी हूँ, तुम प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगे? चले। कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? अम्मा भी, मैंने आपको बताया था ना मेरी दोस्त का निकाह है। घर के हालात देखे तुमने? ये कोई वक्त है कि तुम शादियां अटेंड करती फिरो? अम्मा भी, लेकिन मैंने तो आपको बहुत पहले बता दिया था कि मुझे जाना होगा। जाने दे अम्मा भी, घर में रह के कौन से हालात ठीक कर देने उन्हें। ठीक है बेटा, तुम जाओ कासिम के साथ, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं, कासिम के साथ जाने की जरूरत नहीं है। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। प्लीज चाचू, इन हालात में तो रंजिशें खत्म कर दें। ठीक कह रहा है कासिम, जाओ बेटा, तुम माँ जबीन को छोड़ आओ, जाओ, शाबाश। रब्बा मियां, पर खैर खैरियत से पहुंचाना और पहुंचने के साथ फोन कर देना। शमीम, कासिम से इस तरह से भड़क के बात मत किया करो, उम्र का लिहाज करो, तुमसे बहुत छोटा है वो। माजरत से अम्मा भी, उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ जो किया है ना, उसके बाद तो उनकी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी चाहता है कि घर से बाहर निकाल दूं। बस, अभी मैं जिंदा हूं और घर के सब लोग मेरे लिए बराबर हैं।
आइंदा न सुनो तुम्हारे मुंह से ऐसी बात। जी अब्बा भी। चल भाई सुनारा, कीनू ले और जाकर तैयार हो से जाना। सुनारा, हाँ जी। जल्दी से मुझे एक कप चाय पिला दे अच्छी सी। ओ भाई क्या मसला है? हुसुनारा को सबने छोटू चाय वाला समझ लिया है। जिसको देखो आजकल आ जाता है हुसुनारा चाय बना दो, हुसुनारा चाय बना दो। मुझे जाना है भाई, मेहजबीन के साथ तैयार होना है। मुझे शादी में जा रही हूँ मैं आज। किसके साथ जाना है? मेहजबीन के साथ। मेहजबीन के साथ? आधे घंटे से ऊपर हो चुका है, कासिम लेके निकल गया उसे छोड़ने के लिए। मुझे छोड़ के चली गई। हाय मैंने क्या क्या सोचा था, होटल जाऊंगी, शादी में तस्वीरें खिंचवाऊंगी, ये चली गई। और क्या? तू मेरे लिए चाय बना दे, मैं तेरी तस्वीरें खींच दूंगा। चल छाप जल्दी से, अच्छी सी चाय। इनको अपनी चाय की पड़ी हुई है। मेरे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। आग लगा दी मेरी खुशियों को। चाय नहीं बना रही मैं। बस मैंने तय कर लिया है कि अब बात करने का वक्त आ गया है, बहुत हो चुका है। घर बेचे, अपना अपना हिस्सा ले और मैं खुद का धंधा शुरू कर दूंगा। बेवकूफी करेंगे आप? क्यों भाई? इसलिए कि आपके हिस्से में ना उन 7 हिस्सों में से सिर्फ एक ही हिस्सा आएगा। एक ही मिले? ये बात तुमसे किसने कही? कहीं नहीं है, लेकिन मैंने अपने कानों से सुनी है। राजदा अपनी कजन राहत से बात कर रही थी फोन पर और कह रही थी कि इस घर का जब बंटवारा होगा तो एक हिस्सा अम्मा भी और अब्बा मियाँ के हिस्से में जाएगा। अजीम और उसके बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे। भाई साहब और उनके 2 बेटों को 3 हिस्से मिलेंगे, तो रह गया एक हिस्सा, तो वो आपके हिस्से में आएगा। और ये हिसाब किताब किया किसने है? और ये हिस्सों का बंटवारा का फैसला किसने किया है? शमीम ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूं कि उनका पलड़ा भारी है और हम अकेले रह जाएंगे। आपका एक हिस्सा उन 6 हिस्सों के सामने ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक घर के हालात क्या से क्या हो गए। कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, लाइफ ऐसे चेंज हो जाती है कि इंसान सोचता ही रह जाता है। अब मुझे ही देख लो, माशाल्लाह एक परफेक्ट लाइफ है अमेरिका में। सुबह उठ के बच्चों को डे केयर ड्रॉप करती हूँ, फिर अपनी जॉब पे चली जाती हूँ। उसके बाद बच्चों को फिर से डे केयर से पिक करती हूँ, घर आती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ, डिनर रेडी करती हूँ और फिर अजीम आ जाते हैं। 7 o'clock हम अपना डिनर करके और सो जाते हैं। आप रोज ऑफिस जाते जाते थकती नहीं थी? देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।